अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, फरमाने नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अगर इस बात का अंदेशा न होता कि तुम मुर्दों को दफनाना छोड़ दोगे तो मैं जरूर अल्लाह से दुआ करता कि वो तुम्हें कब्र का अजाब दिखाता। दोस्तों, लैलतुल दफन या कब्र की पहली रात वो पहली रात है कि जब मैयत को दफन करते हैं। इस्लामी लुगत में इस रात की खुसूसियात और हवादिस के बारे में बहुत बहस हुई है। रिवायात के बकौल पहली रात मैयत के लिए बहुत अहम रात है और उसके मुख्तलिफ मराहिल है। सबसे पहले फरिश्ते, जिसका नाम रुमान है, वो अमाल नामा देखने के लिए कब्र में दाखिल होगा और उसके बाद दो फरिश्ते नकीर व मुनकिर या बशीर व मुबशिर उस शख्स के अकायद और अमाल के बारे में सवाल करेंगे। बाज़ अमाल जैसे कि नमाज वहशत कब्र मैयत की उन सख्तियों को कम करने में मदद करेगी। कब्र की पहली रात मोमिनों के लिए खूबसूरत और आरामदेह और काफिरों और बदकारों के लिए बहुत सख्त और वहशतनाक। मौत एक ऐसी हकीकत है जिस पर हर शख्स यकीन रखता है कि उससे दो चार होना, उसका तल्ख जाम पीना जरूरी है। ये यकीन हर किस्म के खटके और शुबे से बालातर है, क्योंकि जब से दुनिया कायम है किसी नफ्स जान ने मौत से छुटकारा नहीं पाया है। किसी भी जानदार के जिस्म से रूह निकलने और जुदा होने का नाम मौत है। हर इंसान ख्वाह किसी भी मजहब से वाबस्ता हो या ना हो, या अल्लाह या गैर अल्लाह को माबूद मानता हो या ना मानता हो, इस हकीकत को जरूर तस्लीम करता है कि उसकी दुनियावी जिंदगी आरजी और फानी है। एक रोज सब कुछ छोड़कर उसको मौत का तल्ख जाम पीना है। गोया मौत जिंदगी की एक ऐसी रिटायरमेंट है जिसके लिए किसी उम्र की कैद नहीं है और इसके लिए माहौसाल की जो मुद्दत मुकर्रर है वो गैर मालूम है। जब मैयत को कब्र में दफन कर दिया जाता है और लोग जब इतनी दूर वापस आते हैं कि उनके जूतों की आवाज मैयत सुनती रहती है, दो फरिश्ते उसके पास आकर उसे बिठाते हैं और तीन सवालात करते हैं। मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है? मा दीनिका, तुम्हारा दीन क्या है? और हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछते हैं कि तुम इनके बारे में क्या कहते हो। अगर इन तीन सवालात के जवाबात सही दे दिए तो उसकी कब्र में 70 हाथ चारों तरफ वसत कर दी जाती है और कब्र में रोशनी कर दी जाती है। फरिश्ते उससे कहते हैं कि दुल्हन की तरह सो जाओ। और अगर जवाबात न दे सका और हैरानो परेशानी का मुजाहरा किया और कहा कि मैं नहीं जानता, लोग जो कहते हैं मैं भी वही कहता था, तो फिर जमीन से कह दिया जाता है इस पर तंग हो जाओ। बस इसके तंग होने से उसकी पसलियां इधर की उधर हो जाती हैं और कयामत तक इसे मुख्तलिफ किस्म का अजाब दिया जाता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैयत को या तुम में से किसी एक को मरने के बाद कब्र में दाखिल किया जाता है तो उसके पास स्याह पलकों के नीलगू आंखों वाले दो फरिश्ते आते हैं। एक का नाम मुनकिर और दूसरे का नकीर है। वो दोनों उस मैयत से पूछते हैं कि तू इस अजीम हस्ती रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में दुनिया में क्या कहता था? वो शख्स वही बात कहता है जो दुनिया में कहा करता था कि वो अल्लाह के बंदे और रसूल है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और बेशक हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके खास बंदे और सच्चे रसूल हैं। वो कहते हैं हमें मालूम था कि तू यही कहेगा। फिर उसकी कब्र को लंबाई और चौड़ाई में 70 हाथ कुशादा कर दिया जाता है और नूर से भर दिया जाता है और फिर उससे कहा जाता है इत्मीनानो सुकून से सो जा। वो कहता है मैं वापस आकर घर वालों को बताऊं। वो कहते हैं नहीं, नई नवेली दुल्हन की तरह सो जाओ। जैसे घर वालों में से जो उसे महबूब तरीन होता है वही उठाता है, यहाँ तक कि अल्लाह ताला रोज महशर उसे उसकी ख्वाबगाह से उसी हाल में उठाएगा। और अगर वो शख्स मुनाफिक हो तो उन सवालात के जवाब में कहेगा मैंने ऐसा ही कहा जैसा मैंने लोगों को कहते हुए सुना, मैं नहीं जानता वो सही था या फिर गलत। बस वो दोनों फरिश्ते कहेंगे कि हम जानते थे कि तुम ऐसा ही कहोगे। बस जमीन से कहा जाएगा कि इस पर मिल जा। बस वो उस पर इकट्ठी हो जाएगी, यानी उसे दबाएगी, यहाँ तक कि उसकी पसलियां एक दूसरी में दाखिल हो जाएंगी। वो मुसलसल अजाब में मुब्तला रहेगा, यहाँ तक कि अल्लाह ताला इसी हाल में यानी अजाब में उस जगह से उठाएगा। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जन्नत और जहन्नुम के जिक्र पर इस कदर नहीं रोते थे जितना कि कब्र को याद करके रोते थे। और फिर हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान किया कि बिलाशुबा कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है और अगर इससे निजात नहीं मिली तो इसके बाद के मरहले इससे ज्यादा सख्त होंगे। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र से ज्यादा सख्त, खौफनाक और बुरी जगह मैंने नहीं देखी। हजरत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि बेशक कब्र मैयत को दबोचती है। अगर इससे कोई महफूज रहता तो हजरत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जरूर महफूज रहते। कब्र के दबोचने की बिना पर पसलियां मिल जाएंगी। ये अज़ाब कब्र काफिर और मुनाफिकों पर होता रहेगा, यहाँ तक कि अल्लाह ताला दोबारा बंदों को जिंदा फरमाए। और सहीहुल बुखारी में है कि कानों के दरमियान लोहे के हथौड़े से इस कदर जोर से मारा जाएगा कि जिन्हों इंस के अलावा सारी मखलूक सुनती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि आपको दो आदमी अर्ज़े मुक़द्दसा पे
ले गए। वहाँ पर एक शख्स को बैठा हुआ पाया और उसके पास एक आदमी लोहे के टेढ़ा हांकिला आला लिए हुए था। उसके जरिए उसके एक जबड़े में दाखिल करके उसकी गुद्दी तक ले जाता, फिर दूसरे जबड़े की गुद्दी को भी ऐसे ही खींचता और फिर दोनों को मिला देता। इसके बाद उसकी पहली हालत में पलट आने के बाद सजा का ये अमल फिर से दोहराया जाता। चुनाचे आपने एक और आदमी को देखा जो अपनी गुद्दी के बल लेटा हुआ है और उसके करीब एक आदमी बड़ा पत्थर लिए खड़ा है। वो उसके जरिए उसका सर कुचल रहा था। पत्थर लुढ़क कर दूर जाता, जब तक वो उसे लाता सर फिर जुड़ जाता और इसी तरह ये अमल भी जारी रहता। फिर आपने इसकी तफसील बतलाई कि जिसकी गुद्दी को चीरा जा रहा था ये वो शख्स था जो झूठ बोला करता था और लोग उससे उसके झूठ को दूर दूर तक फैलाते। कयामत तक इसे अजाब दिया जाता रहेगा। दूसरा वो शख्स था जिसने कुरान सीख कर गफलत बरती, रातों को सोया रहता और दिन में उस पर अमल भी नहीं करता, तो उसे भी कयामत तक यही अजाब दिया जाता रहेगा। दूसरों की पीठ पीछे बुराई करने वाले, गीबत करने वाले अपने चेहरे और सीने को तांबे वाले नाखूनों से नोचेंगे। चोरी की गई चीज के साथ जलाया जाना। खैबर में रफा नामी शख्स ने माल गनीमत से चादर चुरा ली थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वही चादर उस पर आग भड़का रही है। कब्र का ज्यादातर अजाब पेशाब के छींटों की वजह से होता है। सही उल तरगीब वल तरहीब में है कि यकीनन कुरान में एक सूरा ने जिसकी 30 आयतें हैं एक शख्स के हक में सिफारिश की, यहाँ तक कि उसे बख्श दिया गया और वो यही सूरा तबारकल्लज़ी यानी सूरह मुल्क है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सूरतुल सजदा और सूरह मुल्क पढ़कर ही सोया करते थे। और अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो शख्स रात को सूरह मुल्क की तिलावत करता रहे उसे अल्लाह ताला अज़ाब क़ब्र से महफूज रखेगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हम सहाबा इस सूरह मुल्क को अल मुआनिता यानी बचाने वाली कहते थे, यानी अज़ाब क़ब्र से। लिहाजा मोमिन बंदे को चाहिए कि मौत जो दुनियावी लज्जतों को तोड़ने वाली है कसरत से जिक्र करे और अल्लाह का तक़वा इख्तियार करे और मज़कूरा वसाइल को सामने रखकर इलाही और नबवी के तरीके के जरिए रब की नाराजगी और सजा से बचने की कोशिश करे। उस दिन की तैयारी के लिए कोशर है जिस दिन सिवाय अल्लाह के किसी का सहारा नहीं होगा। अल्लाह हमारी लग़्ज़िशों को माफ फरमाए और अज़ाब क़ब्र से हम सबको महफूज रखे।